गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। हम लोग रूब्रिक्स के चर्चा में आज पुनः शामिल हैं। साथियों, रूब्रिक्स का यात्रा हम लोगों का काफी लंबा होगा, क्योंकि रोज नए रूब्रिक्स को पढ़ना और एक रूब्रिक्स को पढ़ते रहना। मैं तो कहता हूँ कि 5 रूब्रिक्स पढ़िए, लेकिन कम से कम अगर 5 नहीं हो पाता है तो एक रूब्रिक्स को भी रोज पढ़िएगा। तो आपके दिमाग में कितना बड़ा विशाल भंडार हो जाएगा। और रोगी को केस टेकिंग करते समय में रोगी जब आपके सामने में बैठा हुआ है, उसमें आपको कितना मदद मिलेगा, इसका आनंद, इसकी अनुभूति आपको बाद में होगा। तो साथियों, आज फिर मैं आपको कुछ रूब्रिक्स जो मेंटल रूब्रिक्स पर चल रहे थे, तो उस पर आज मैं पुनः आपके सामने में हूँ, एक नए रूब्रिक्स को लेकर के। देखिए, हम लोग अपने जीवन में सभी कोई जीते हैं, तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरे दूसरे के भलाई के लिए जीते हैं। ये दो दायरा है, अपने लिए जीना, दूसरे लोगों के लिए जीना। लेकिन कुछ रोगी, मैं आज उन रोगियों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि दूसरे के लिए जीते हैं, परोपकारिता में विश्वास करते हैं, और परोपकारिता ही उनका जीवन का आधार बन जाता है। और इसके संबंधित जो बहुत सारे रूब्रिक्स बने हुए हैं। एक तो डायरेक्ट रूब्रिक्स है परोपकारिता का, उसको हम लोग बेनिवोलेंस कहते हैं, बेनिवोलेंस। और इससे भी संबंधित बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, मैं उसके साथ में क्रॉस रेफरेंस करते हुए आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि ये बेनिवोलेंस वर्ड क्या है। जो हम रिपोर्टरी में, इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, है ना। और इन दवाइयां जहाँ पर कम से कम 10-20 दवाइयां हैं, तो वह एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि वह हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन समस्या यह आता है कि किसको हम परोपकारी समझे, किसको नहीं समझे, और किस कहाँ पर वह मानसिकता है और कहाँ पर वह रोगात्मक है। तो दो पहलू होता है हर एक आदमी के, व्यक्ति का। परोपकार हर एक मन में, हर एक लोगों के मन में थोड़ा सा परोपकार करने की भावना होती है, ये सामान्य है। लेकिन परोपकारिता का रुब्रिक्स लेना है, तो इसे हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें किस लेवल पर उसका इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे कि यह परोपकारिता है। और दूसरा है कि किस कारण से वह परोपकारी हो गया, है ना, ये भी जरूरी होता है। तो हर एक चीज को आप सीधे देखिएगा तो रिपोर्टरी में समझ में नहीं आएगा। तो आइए आज हम लोग आपको परोपकारिता के विषय में बताते हैं। परोपकारिता जो है सो एक लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द है, लैटिन। इसमें दो भाग है, बेने वेले। बेने वेले, बेने का मतलब होता है अच्छा, और वेले का मतलब चाहना। यानी कि किसी के लिए आप अच्छा चाहते हो, है ना, किसी के लिए अच्छा चाहते हो, उसको कहते हैं बेनेवलेंस। और अच्छाई की इच्छा रखना, है ना, यह आज मन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति व्यक्त करता है कि दूसरे के प्रति भलाई हो और शुभेच्छा रखता है। दयालु, सहानुभूति और उदार स्वभाव का होता है। क्षमा करना, मदद करना, सहयोग करना उसकी आदत बन जाता है और जीवन का हिस्सा होता है। यह केवल एक सद्गुण नहीं है, बल्कि एक मानसिक गुण है, जिसकी उपस्थिति, अधिकता अधिकता या कमी रोगी के अंतर्मन और हमारे औषधि चयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है। आइए इसका हम लोग मनोवैज्ञानिक पहलू भी जाने पहले, है ना। अब मनोवैज्ञानिक पहलू को जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि क्यों यह बेनिवोलेंस हमारे हाथ में आता है। तो बेनिवोलेंस जो है, सहानुभूति जो है, तो इम्पैथी को जन्म देता है ना, इम्पैथी को जन्म देता है, इम्पैथी से जन्म देती है। लेकिन उसमें आगे बढ़कर सक्रियता, इम्पैथी मतलब कि आपके दूसरे के साथ में लगाव, लेकिन लगाव का मतलब या एक सहानुभूति, उस लेकिन सहानुभूति जो है, ये जो है बेनिवोलेंस, वो उससे भी ज्यादा होता है। और स्वतः भीतर से ये अपेक्षा आता है, भीतर से उदार व्यक्ति स्वयं की अपेक्षा किए बिना, है ना, सभी के कल्याण के लिए चिंता करता है। मेरा मैं अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, सबके कल्याण के लिए होते हैं। और ये पॉजिटिव गुण होता है। दूसरों की मदद करने में भीतर से शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और जब तक किसी को मदद नहीं करते हैं, तो उस भीतर में एक बौखलाहट बना रहता है, एक बेचैनी बना रहता है। अत्यधिक होने पर
अगर मान लो कि बहुत ज्यादा बेनिवोलेंस है तो क्या होता है, स्वयं को भुला देता है, अपने कष्ट हो रहा है और वह बलिदानी प्रकृति का हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, और ये प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति में आप देखिएगा, आपने केकड़ा देखा होगा, है ना, केकड़ा। आपको पता है कि केकड़ा का जन्म कैसे होता है? केकड़े अंडे देते हैं, और अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे का आहार क्या होता है? उसकी माँ, माँ का मांस। तो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने शरीर के शरीर के अंग को, शरीर के मांस को दे रही है खाने खाने के लिए। माँ तो दूध पिलाती है। सभी जानवरों के और मनुष्य के बच्चे माँ के दूध पीने के साथ में पीते हुए जन्म लेते हैं। लेकिन ये केकड़ा जो है, तो मांस, दूध से भी ज्यादा मांस खा रहा है। और इसीलिए शायद कहा गया कि जो कैंसर वर्ड है वो आया है, आपको कैंसर वर्ड भी क्रैब से आया है। क्रैब मतलब कि जो कि स्वयं को खाता है। और यह तो ये कहते हैं कि इसके अंदर में कार्सिनोसिन जो है हम लोगों का दवा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका कमी होगा तो मान लीजिए कि आप परोपकारी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आप स्वार्थी हो जाओगे, कठोर हो जाओगे, निर्मम 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 हो जाओगे, या असंवेदनशील होगा, है ना, जैसे कि एनाकार्डियम है, नक्सोबिका है, लाइकोपोडियम है। अब इसका मेडिकल इन्फ्लुएंस क्या है? रोगी का स्वभाव देखने के लिए हम लोग देखेंगे, मैं कुछ दवाइयों के साथ में आपको इसका परिचय देना चाहूंगा। फास्फोरस। फास्फोरस हृदय से दयालु होता है, तुरंत मदद करता है, लेकिन क्यों करता है? उसके पीछे में कारण होगा। तो इसलिए करता है कि उसे अपना जीवन का विस्तार, अपने 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 को दूसरे में देखने का कोशिश करता है, माने दूसरों में अपने को देखता है। ये कितना कितना बड़ा हृदय है! दूसरों में, सामने वाले व्यक्ति में या कष्ट वाले व्यक्ति में अपने को देखता है और उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कार्सिनोसिन दूसरों के लिए जीता है और अपनी इच्छा का दमन करता है। केकड़ा अपने केकड़ा की माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और अपने इच्छा का, उसको अपने जीने की इच्छा को खत्म कर देती है। कौष्टिकम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर कहाँ पर कष्ट हो रहा है तो कौष्टिकम कैन नॉट सपोर्ट, है ना, रुब्रिक से कहा कैन नॉट सपोर्ट। पलसेटला, पलसेटला व्यक्ति जो होता है बड़ा स्नेही होता है, नर्म दिल का होता है, और दूसरों के सामने में अपनी मुस्कान से, अपनी भावनाओं से प्रसन्न करने वाला होता है। और कॉफिया, कॉफिया ये प्रसन्नचित्त व्यक्ति है ना, दयालु होता है और आनंद बांटने वाला होता है। और असंतुलन के पहचान में, अब इसको आइए हम लोग रुब्रिक्स के अवस्था में आएगा। अत्यधिक बेनिवोलेंस, आत्म बलिदान, थकावट, असुरक्षा, बेनिवोलेंस। अब जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर, आप देखिए, मंगल सिंह, मंगल पांडे, और बहुत सारे नाम हमारे इतिहास में भरे हुए हैं, जो कि अपने देश के लिए कुर्बान कर गए, है ना, देश के लिए कुर्बान कर गए। उसके अंदर में कंपैशन था, उसके अंदर में पैसियोनेट था, उसके अंदर में बेनेवोलेंस था। वो अपने पर नहीं, मैं अपने नहीं देख रहा हूँ, दूसरे के लिए जी रहे हैं। तो अगर आप मंगल पांडे जैसे का जिक्र करेंगे, तो वो एक दूसरे के लिए बलिदान दिया उन्होंने, और बेनिवोलेंस के एक उदाहरण बनते हैं। मरीज कहते हैं कि मेरी सस्ती मेरी दवा सस्ती रखिए, बाकी ताकि बच्चों को, गरीबों पर खर्च हो सके, है ना। तो बच्चों का स्वभाव जो खिलौने बांटते हैं, है ना, बच्चे लोग हैं अपना, देखिएगा बहुत सारे बच्चे होते हैं उसके पास में बहुत खिलौना है, सामने में कोई गरीब बच्चा जा रहा है, उसको खिलौना दे देगा अपना उठा करके। मैंने कई एक वीडियो देखा जहाँ की एक बच्चा जा रहा है, उसका देखे किसी बच्चे के पैर में जूता नहीं है, तो उसने क्या किया कि अपना जूता खोल करके उसको दे दिया। जब घर गया लौट करके उसकी माँ को कहा, माँ पूछी कि तुम्हारा जूता क्या हुआ, तो झूठ बोल गया कि माँ मैंने, मेरा जूता का अति था, पता नहीं खोल करके कहाँ कर दिया। तब दूसरे जूता खरीदा गया। अब उसके पिताजी उसका पीछा कर रहे थे, देखे कि क्या करता है।
वो वहां पर देखा कि फिर एक बच्चे को दिया, उसको कुछ अपना वो दे दिया। तब वो लगा कि हाँ ये बच्चा जो है तो अति करता है। इसका व्यवहार करना होगा। व्यवहार इसका एक्शन क्या होता है? दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना, बीमार पड़ोसी के करना, और झगड़ा सुलझाना, क्षमा करना, इसमें रहता है। इसके आवाज कैसे, इसको आप वर्बल प्रेजेंटेशन, आप एक्सप्रेशंस कैसे देखिएगा? इसके आवाज बड़ा कोमल होंगे, मधुर मुस्कान होगा, और स्पर्श का, इसके बातों से सुन करके लगेगा कि आपको स्पर्श होगा, और अपनापन दिखाने वाला होगा। इसका शाब्दिक मुख से इसका आवाज कैसे निकलेगा? मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है, दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है, मैं किसी से बैर नहीं रख सकता हूँ, है ना? सबको सबको प्रेम और शांति मिले। जानते हैं, एक नेट्रम यूनिटिकम हमको, हम लोगों का दवा है। उसका थीम क्या है? नेट्रम ग्रुप का, सारे नेट्रम ग्रुप के मेडिसिन का थीम है जियो और जीनो दो, लिव एंड लिव लेट लिव। यानी कि एक मैं भी खुश रहूं, सभी सारा संसार खुश रहे, तो सबको प्रेम, सबको शांति, सबके साथ शांति। अब आइए हम लोग इसको क्रॉस रेफरेंस करते करते हैं हम लोग। कंपैशन, एक रूब्रिक्स है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा, यानी कि दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करना। बेनिफोलेंस होता है दुख को व्यक्त महसूस करने के साथ में मदद करना, या मदद करना भी शामिल हो जाता है, सुरक्षा रखना, चाहे उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये करुणा में दुख दुख महसूस कर रहा है, कंपैशन में कष्ट महसूस, अपने अंदर में दुख फील कर रहा है। लेकिन बेनिवोलेंस चाहे दुख हो चाहे नहीं हो, तुरंत मदद करने लगेगा। एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म तो कहते हैं कि बेनिवोलेंस से भी आगे परमार्थ, आत्म त्याग करके दूसरों के लिए जीना, है ना? अल्ट्रुइज्म, ये रूब्रिक्स है आपका। फिर बेनिवोलेंस, संतुलन, संतुलित भलाई, आत्म त्यागी तो नहीं होता है ये, लेकिन दूसरे के लिए मदद करता है। एक आता है जेनरोसिटी, है ना? जेनरोसिटी उदारता होगा, भौतिक वस्तुओं का या सामान देना, जैसे बांट रहा है आपका, अगर खाना बच गया है तो गरीबों में बांट रहा है, तो वह एक उदारता हो गया। बेनिफोलेंस एक व्यापक गुण है, जिसमें कि क्षमा, प्रेम और मदद। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक जो कि सिंपैथी से, बेनिफोलेंस से ज्यादा संबंधित है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपैथी। अक्सर हम लोग सारे रूब्रिक्स को सिंपैथी के अंदर में ही लेते हैं, लेकिन सिंपैथी और बेनिवोलेंस में अंतर है। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सेम, पैथी मतलब कष्ट। जो आपका कष्ट, किसी दूसरों के कष्ट, वो खुद कष्ट महसूस करने लगे, उसको सिंपैथी कहते हैं। तो दूसरे को भाव का साझा करना, यहाँ पर साझा करता है। उसको देख करके मेरा हृदय, मुझे भी हृदय में दर्द होने लगता है, मुझे देखा नहीं जाता है, ये सिंपैथी में आ जाता है। लव अफेक्शन, एक प्रेम अलग चीज है, ये व्यक्तिगत अक्सर आसक्ति वाला होता है। बेनिवोलेंस ये व्यक्तिगत होता है, किसी एक से प्रेम होगा, बच्चे से प्रेम होगा, अपने पत्नी से प्रेम होगा, प्रेयसी से प्रेम होगा। बेनिवोलेंस होता है, इसमें लगाव नहीं है, सार्वभौमिक है, बिना आसक्ति या शुभेच्छा के। और एक और रूब्रिक्स है फिलैंथ्रोपी, है ना? फिलंथ्रॉपी, फिलंथ्रॉपी मतलब दानशीलता। फिलंथ्रॉपी का मैं समाज स्तर पर बड़ा 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 दान करना, है ना? तो कहते हैं देखो, इसने इतना बड़ा दान दिया, इतना बड़ा दान दिया, उसको फिलंथ्रॉपी कहा जाता है। बेनिवोलेंस दैनिक जीवन का छोटी लेकिन सच्चाई, अच्छी सच्चाई भरी होता है। फिलंथ्रॉपी दानशीलता के पीछे में कभी कभी लालच भी होता है ना? लोग को दिखलाने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। तो दवाइयाँ जो, इसमें मैंने कुछ चर्चा तो कर ही चुका था, फास्फोरस, कॉस्टिक में, ये सारी इतनी ही दवाइयाँ नहीं है, और भी दवाइयाँ आपको रिपोर्टरी में जाएंगे तो वो भी है। पल्सेट्ला, कॉपिया, क्रोकस, एक क्रोकस भी बहुत अच्छा है, कभी दयालु होता है लेकिन कभी कठोर होता है, लेकिन दयालुता हमेशा प्रकट होता है। लाइकोपोडियम, एनाकार्डियम और नक्रोमिका, ये बड़ा विपरीत होता है बेनिवोलेंस का। ये वो ध्रुव होता है, स्वार्थी होता है, कठोरता होता है। तो आइए संक्षेप में, बेनिवोलेंस शुभेच्छा है,
भलाई या क्षमा होता है, कंपैशन करुणा है, और दुख का गहरा अनुभव है, एल्यूट्रिन परमार्थ है, आत्मत्यागी है, जेनरसिटी उदारता है, और वस्तु समय देना, सिंपैथी सहानुभूति, भावनाओं को साझा करना, लव एक प्रेम है, व्यक्तिगत जुड़ाव है, और फिलैंथ्रोपी दानशीलता, सामाजिक स्तर पर दान है। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि मानसिकता और नैतिक गुणों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण एक रूपक ये मेडिसिन, ये सिंपैथी, ये है आपको रूब्रिक। यह कंपैशन, सिंपैथी, जेनरसिटी, एल्यूट्रिन, लव इससे अलग है, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक सुरक्षा, सक्रिय दान की भावना होती है। तो ये हम लोगों ने काफी गहराई से देखते हैं, और इसको देखने से आपको क्या लाभ होता है और रोगी को कैसे है। हमेशा रोगी यह तो नहीं कहेगा कि मैं अपने आप को बेनिवोलेंस, आपको उसके अंदर भाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, इससे देखना पड़ेगा, उसके अटेंडेंट से, उसके एक्शन से, उसके जीवन में जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हो तो वहां पर आपको इसकी पहचान हो सकती है। तो साथियों, हम लोग एक चिकित्सक भी है, और चिकित्सक के अंदर में थोड़ा सा बेनिवोलेंस गुण होना चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आप इस रूब्रिक्स के माध्यम से अपने आप में भी बदलाव लाने का कोशिश कीजिए। अगर रोगी आप आता है और आपके क्लिनिक में वो का फीस देने के लिए समर्थ नहीं है, तो आप उसकी सामर्थ्य को पहचान करके अगर आप उसको फ्री ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो देता है वो उससे दुगना आपको मिल जाता है। तो ये आपको और एक चिकित्सक का एक बहुत बड़ा गुण होता है, जो दूसरों की सेवा करता है। मैं इसी भाव से अपने क्लिनिक में भी तो कुछ देखता ही हूँ, अच्छा फीस लेता भी हूँ, और अच्छा फ्री भी देखता हूँ। जो नहीं पे कर सकते हैं उसके लिए भी करता हूँ। इसके साथ में बहुत सारे जगह हैं जहाँ की कम पैसे में या निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। वहां पर मैं अपना समय देता हूँ, और आज से नहीं, 40-50 साल से मैं लगातार इस तरह का कर रहा हूँ। तो साथियों, इस चीज को आप अपने अंदर में भी आत्मसात करने का कोशिश कीजिए। आपको अपने जीवन में एक बदलाव का महसूस होगा, अपने आप को सुख का और आनंद का महसूस करेंगे, और आप एक अच्छे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो इसके साथ में आज का यह सेशन हमारा समाप्त होता है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं आज के लिए, और हम लोग इसके साथ में यह सेशन को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।